क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज के अहम ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कल बहुत बेहतरीन सत्र हमने देखा, आज भी कोई ऐसे घबराने वाले संकेत नहीं है, लेकिन वही है कि कमोडिटी स्पेस में और कच्चा तेल ऑफ कोर्स सबके रेडार पर बना हुआ है, व्हाइट हाउस की चिंता बना हुआ है, तो कहां नजर रखनी है आज? इन्फ्लेशन की चिंता है तो अच्छी बात है कि तेल और बाकी कमोडिटीज के दाम में आप सस्ती होते हुए देख रहे हैं। हालांकि कुछ मेटल्स में बाउंस बैक जरूर देखा है, बट ओवरऑल जैसे आपने कहा संकेत अच्छे हैं बाजार के लिए, ठीक ठाक है। एक रिबाउंड ड्यू था बाजार के लिए जो कल आ गया। हमारे बाजार में तो हमने कल शानदार तेजी देखी, ग्लोबल मार्केट्स में भी एक बढ़िया तेजी का माहौल बनते हुए दिखा, और आज सुबह अगर आप संकेत देखें तो ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। अब नया ट्रिगर बाजार ढूंढेंगे कल के रिबाउंड के बाद। अमेरिका की बात करें तो ऑफकोर्स यहां पर भी एक बढ़िया रिबाउंड था, 650 अंक लगभग डाउ कल ऊपर बंद हुआ है। जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स 500 अंक ऊपर थे, तो उसके मुकाबले थोड़ा और ही मजबूत हुए। वापस जो 30,500 का अहम लेवल है उसको रिक्लेम करके उसके ऊपर कल डाउ जोन्स बंद हुआ है, तो ये एक अच्छा संकेत है। S&P और नैस्डैक दोनों में करीब 2.5% की तेजी देखी है। रसल 2000 2% ऊपर था। सभी 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी आते हुए देखी है, तो एक रिबाउंड जो ड्यू था बाजार में वो आते हुए दिखा, और 6 हफ्ते में सबसे बड़ा इंट्राडे का उछाल आपने S&P में कल देखा है, तो अच्छे ही संकेत माने जाएंगे। दिग्गज आईटी शेयर से सहारा था। एनर्जी में एक बड़ा उछाल आपने आते हुए देखा, इंडेक्स 6% ऊपर था। अल्फाबेट, एप्पल जैसे शेयरों में आपने 4% की तेजी देखी है। टेस्ला 9% उछला है, क्योंकि इलॉन मस्क साहब ने कहा है कि करीब करीब 10% वर्कफोर्स की वो छटनी कर सकते हैं। आगे कॉस्ट कटिंग का प्लान उन्होंने सामने पेश किया है। साथ ही ट्विटर में भी 3% की तेजी थी, क्योंकि लग रहा है कि अब ज्यादा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है इलॉन मस्क साहब के ट्विटर के टेक ओवर का। तो अक्रॉस द मार्केट्स अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें तो बढ़िया पॉजिटिव एक्शन ही बनते हुए देखा है। जो एक रिबाउंड था वो आ ही गया है। बाकी सेक्टर्स में भी अच्छी खरीदारी रही। आज के लिए और कल के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा, जो फेड चेयरमैन है वो यूएस कांग्रेस के सामने गवाही देने वाले हैं, तो वहां से क्या कुछ निकल कर आता है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। यूरोप के बाजार ऑलरेडी हमने देखा था कि परसों भी अच्छी तेजी में रहे, कल भी हमने देखा, हालांकि उतनी शानदार बढ़त नहीं थी, पर आधे % तक की बढ़त आपने यूरोप के बाजारों में देखी, तो वहां से भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आते हैं तेल की तरफ। यहां पर हम देख रहे हैं कल एक रिबाउंड का दिन जरूर था, 115 के ऊपर गया था ब्रेंट, वहां से वापस फिसलकर 113, इनफैक्ट अब तो 113 के नीचे आ गया है। WTI भी 110 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2-3 फैक्टर्स हैं, एक तो एक्सपेक्टेड है कि टाइट सप्लाई रहेगा और डिमांड अच्छी रहेगी, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म फैक्टर्स है। बट एक बड़ी बैठक होने वाली है व्हाइट हाउस में कल बड़ी तेल कंपनीज के साथ, तो ये दिख ही रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब प्रेशर वहां पर बन रहा है कि आप जो रिटेल लेवल पर दाम है, जो ऑलरेडी यूएस के गैसोलीन प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर हैं, उसको नीचे लाइए। इसके साथ ही बात भी चल रही है कि शायद कुछ टैक्सेस लगते हैं गैसोलीन की सेल्स पर यूएस में, उसमें थोड़े शॉर्ट टर्म एक रिलीफ दिया जा सकता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से देख रहे हैं। हालांकि अब इसका ओवरऑल कच्चे तेल पर कोई इंपैक्ट आता है फंडामेंटली या नहीं ये देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट एक एफर्ट आते हुए दिख रहा है सरकार की तरफ से, तो कोशिश है कि दाम को कूल ऑफ किया जाए। तो एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं, अच्छी बात है हमारे लिए अगर कच्चा तेल नीचे ही आपको आते हुए दिखे। डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है, वहां पर भी रखनी है नजर, वापस 104 के ऊपर गया है। सोने चांदी में हमने फिर से दबाव आते हुए देखा है, ये थोड़ा थोड़ा रिबाउंड आता है, वहां से फिर से सोना चांदी फिसलते हुए दिख रहे हैं। कल भी आपने यही एक्शन देखा, 1830 पर आ गया है सोने का दाम। कमोडिटीज की बात करें तो बेस मेटल्स में कल एक रिबाउंड जरूर आपने आते हुए देखा, और जिंक में रखिए नजर, क्योंकि वहां पर एक बड़ा उछाल आपने देखा है। 5 हफ्तों के निचले स्तर से रिकवर हुआ है। कहा जा रहा है कि इनकी जो इन्वेंट्री है वो रिकॉर्ड लो स्तर के आसपास है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहां पर सपोर्ट है। सेम कॉपर में भी आपने आते हुए देखा है। साथ ही चिली की कोडाल्को जो एक बहुत ही बड़ी कॉपर प्रोड्यूसर है दुनिया की, वहां पर एम्प्लॉयज की हड़ताल है, तो आगे डर है कि शायद सप्लाई की टाइटनेस ना फिर से हो जाए, जिसकी वजह से वहां पर भी खरीदारी दिखी। तो बेस मेटल्स का एक्शन थे, पर बाकी कमोडिटीज में दबाव दिखा, स्पेशली एग्री कमोडिटीज। गेहूं हमारे लिए अच्छी बात है, इन्फ्लेशन शायद थोड़ा कम होगा। इंटरनेशनल बाजारों में 2.5 महीने के निचले स्तर पर गेहूं है, मकई के दाम फिसले हैं, सोयाबीन के दाम फिसले हैं, तो एग्री कमोडिटीज में राहत है, कच्चे तेल में राहत है, थोड़ा बेस मेटल्स में कल रिबाउंड रहा। ओके, तो कमोडिटी स्पेस से कुछ राहत की खबरें, बट ऑफ कोर्स इक्विटी स्पेस पर रहेगी नजर, और देखना होगा कि कल का जबरदस्त एक्शन क्या हमारे मार्केट्स में आज भी कंटिन्यू होता है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल मार्केट का पूरा हाल बताने के लिए।